Hello student, I welcome you online WhatsApp classes Jansewa Inter College, Fulwari Sonbhadra. I hope you will be right and also understanding my video at your home in lockdown situation. So student, once again I am going to teach you English Prose chapter 2, a fellow traveler. This is a fellow traveler and author name is A.G. Gardiner. तो स्टूडेंट, ये जो पाठ चल रहे हैं आपके लिए बेहद ही आवश्यक हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करने के साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखना पड़ता है। और यहाँ इंटरमीडिएट में ढेर सारे चैप्टर होते हैं और कितना पाठ आप याद करेंगे, तो इसीलिए आप अच्छे से पाठों को समझें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और लिखने का प्रयास कीजिए और आसानी से लिख भी लेंगे यदि अच्छे से आप पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। तो अलग अलग पाठों का अपना अलग अलग एक नज़रिया होता है, उनका हाव भाव होता है। जो लाइनें होती हैं, जो पैसेज होते हैं इन पाठों के, वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये तो ए गर्ल विथ ए बास्केट का है, ये तो ए फेलो ट्रेवलिंग का है, ये तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का है। तो अलग अलग चैप्टर आप सीख पाएंगे इन पाठों को पढ़ करके और तदनुसार उनके लेखकों का पता भी कर पाएंगे। इसी के आधार पर आप एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो यहाँ जो फिलिंग दी ब्लैंक्स आता है उसको भी भर पाते हैं आसानी से। तो स्टूडेंट, पिछले टर्नों पर आप लोगों ने देखा कि जो लेखक A.G. गार्डिनर है वो सफ़र कर रहे थे किससे? ट्रेन से। जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हैं वह जो रेलगाड़ी थी बड़े ही आराम से हर स्टेशनों पर रुकती हुई चलती थी और अनंतता का बोध कराती हुई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अनंतता का बोध कराती हुई लंदन से मिडलैंड शहर की तरफ चली जा रही थी। और शुरू में बहुत यात्री भरे हुए थे जब चली थी, लेकिन जैसे ही सबअर्बन माने छोटे छोटे स्टेशन आते गए, हर स्टेशनों पर इक्का दुक्का एक एक करके दो करके लोग उतरते गए और अंतिम में ये आभास हुआ लेखक को कि मैं ही अकेला हूँ। ऐसा वो सोचे कि मैं अकेला था या अकेला हूँ। जब लंदन की सीमा को काफ़ी पीछे छोड़ दिए तब उन्हें आभास हो गया कि मैं ही अब इस रेलगाड़ी के डिब्बे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो एक बार फिर से यहाँ से चेक करें। देयर इज ए प्लीसेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरियज दैट इज जोल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। वो बता रहे हैं कि जब आप अकेले सफ़र कर रहे होते हैं उस रेलगाड़ी के डिब्बे में, तो किस चीज़ का आपको आनंद होता है, किसकी स्वतंत्रता होती है आपका। देयर इज ए प्लीसेंट सेंस ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है। अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरियज माने अकेला सफ़र करना, किसमें? रेलगाड़ी के डिब्बे में। रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का एक सुखद भावना होती है। दैट इज जोल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट, एक ऐसी ट्रेन हो जो कि झटकों के साथ चलती हो और झटके दे करके शोर मचाती हुई रात में जाती हो। उस ट्रेन में जब आप अकेले सफ़र कर रहे होते हैं तो आप बड़ी ही स्वतंत्रता महसूस करते हैं, आपको एक आज़ादी की भावना होती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। देखें, इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट। अनरेस्ट्रेंट माने बंधन विहीनता और लिबर्टी माने स्वच्छंदता यानी आज़ादी। तो क्या होता है रेलगाड़ी के डिब्बे में यदि आप अकेले सफ़र करते हो तो इस वक्त एक आज़ादी और बंधन विहीन
प्रसन्नता का रूप होता है, एक आनंददायी क्षण होती है, आनंददायी रूप होता है स्वतंत्रता का, और एक बंधन विहीनता का। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बंधन में हो, आप तो आज़ाद हैं, स्वच्छंद हैं, ऐसा आभास होता है। आगे चले चेक करें, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में जब आप अकेले होते हैं तो क्या चीज़ कर सकते हैं, किसकी आपको आज़ादी होती है। ये है यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके पसंद की चीज़ हो, जो आप लाइक माने चाहें, हर चीज़ कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, यानी आप चाहे तो बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से बातें कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। किससे? अपने आप से। योर सेल्फ, अपने आप से ज़ोरों ज़ोरों से बातें कर सकते हैं। एंड नो वन विल हीयर यू, और आपकी आवाज़ को कोई भी आदमी नहीं सुन पाएगा। कब? जब आप अकेले होते हैं रेलगाड़ी के डिब्बे में, तब। यू कैन हैव दैट अर्जमेंट, आप बहसबाजी कर सकते हैं। किससे? आउट विथ जोन्स, यानी एक काल्पनिक जोन्स नामक व्यक्ति से बहसबाजी कर सकते हैं। एंड रोल हिम, और उसको लुढ़का सकते हैं। ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रहार के, जवाबी हमले, काउंटर स्ट्रोक माने जवाबी हमले के डर के, आप उस काल्पनिक व्यक्ति जोन को अपनी विजय का आभास करते हुए उसे डस्ट माने धूल में, मिट्टी में, रोल माने मिला सकते हैं, लुढ़का सकते हैं उस काल्पनिक व्यक्ति को जिससे आप कुतर्क करते हैं। और आप रेलगाड़ी के डिब्बे में क्या कर सकते हैं? यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप जब अकेले होते हैं तो और क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं ऑन योर हेड, अपने सिर के बल, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, चाहे तो गाना गा सकते हैं, सिंग। आर डांस ए टू स्टेप, चाहे तो एक दो कदम नाच भी सकते हैं। आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा चाहे तो गोल्फ प्रहार का प्रैक्टिस कर सकते हैं। गोल्फ जो खेल होता है उसके प्रहार का एक प्रैक्टिस भी आप उस डिब्बे में कर सकते हैं। अथवा प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा रेलगाड़ी की जो फर्श होती है ना, उस पर गोलियां भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, यानी बिना किसी बाधा के, रोक टोक के। हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा या रोक टोक। बगैर किसी हिंड्रेंस के, बाधा के आप एक काम कर सकते हैं। कब? जब आप रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले सफ़र कर रहे होते हैं तब, और यही आपको इंजॉयमेंट होता है। आगे देखिए लिखा है, यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग। यहाँ बोल रहा है कि आप उस रेलगाड़ी के डिब्बे का खिड़की चाहें तो खोल करके जा सकते हैं, या शट मीन्स बंद करके जा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने विरोध करना, बिना किसी के विरोध जताए। प्रोटेस्ट, प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट माने विरोध जताए, बगैर किसी के विरोध जताए चाहे तो आप उसकी खिड़की को बंद कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं।
और क्या आपको रेलगाड़ी के डिब्बे में आज़ादी होती है? इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, इंडीड माने वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, साल्ट माने होता है प्रकार, फेस्टिवल माने पर्व या त्यौहार, फ्रीडम माने आज़ादी का, ऑफ फ्रीडम। देखिए, इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग, वास्तव में आप ये कर सकते हैं, कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, या तो आप दोनों खिड़कियों को बंद करके जा सकते हैं या खोल कर जा सकते हैं। शटिंग माने बंद करना, ओपनिंग माने खोल करके। देम एज अ सार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम माने एक प्रकार के आज़ादी का त्यौहार मनाते हुए चाहे तो आप उन खिड़कियों को खोलते हुए जा सकते हैं अथवा बंद करके जा सकते हैं। यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में आप चाहें तो किसी कोने को चूज कर सकते हैं, किसी कोने को चूज यानी चुन सकते हैं, किसी कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, अथवा ये चाहें तो टर्न माने बारी बारी से सबका परीक्षा कर सकते हैं, सब जगह बैठ सकते हैं उस रेलगाड़ी के डिब्बे में, किसी भी कोने में। ये आपकी आज़ादी होती है जब अकेले होते हैं तो। और क्या आज़ादी होती है? यू कैन लाई एट फुल लेंथ, लाई माने लेटना, फुल लेंथ माने पूरा हाथ पैर फैलाकर पूरे लंबाई के साथ। ऑन द कुशंस, ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी में जो कुशंस माने जो रजाई गद्दे होते हैं, उन गद्दियों पर आप चाहे तो पूरा लेट करके जा सकते हैं, लेट सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और एक आनंद ले सकते हैं। इंजॉय द लग्जरी, लग्जरी माने प्रसन्नता का या विलासिता का इंजॉय ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ऑफ ब्रेकिंग माने तोड़ करके क्या चीज़, ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, DORA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रियम एक्ट। डिफेंस ऑफ रियम एक्ट का मतलब होता है राज्य सुरक्षा अधिनियम। यहाँ पर समझिए, इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, आप चाहें तो पूरे गद्दियों पर लंबाई में लेट करके लेट सकते हैं। और ये जो राज्य सुरक्षा अधिनियम का हृदय है और जो रेगुलेशन माने कानून है, इन कानूनों को और राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को ब्रेकिंग माने तोड़ते हुए या तोड़ करके इसका इंजॉय ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। वनली, आगे देखिए, वनली DORA विल नॉट नो, और जो राज्य सुरक्षा अधिनियम है उसको पता भी नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसके हृदय को कोई ठेस पहुंचाया या तोड़ा। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और आप ये जो राज्य सुरक्षा अधिनियम है इससे बच भी जाएंगे, बच जाएंगे। तो अभी स्टूडेंट आप लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार की आज़ादी होती है अकेला सफ़र करना उस रेलगाड़ी के डिब्बे में। ऐसी जो भावना थी, ऐसा जो विचार था, वह जो लेखक A.G. गार्डिनर साहब थे वो सोच रहे थे, और उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में बताया कि ऐसी ट्रेन जो कि झटकों के साथ चलती हो, रात के समय शोर मचाती हुई, इसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं होता है, एक आज़ादी होती है, स्वतंत्रता का एक सुखद आनंद होता है, और आप जो मन करे वो कर सकते हैं, और ज़ोर ज़ोर से बातें कर सकते हैं, कोई आपके बात को नहीं सुनेगा। किसी काल्पनिक व्यक्ति से तर्क बहस कर सकते हैं बिना किसी हमले के, और चाहे तो सिर के बल खड़े हो सकते हैं, चाहे डांस कर सकते हैं, सिंग यानी गा सकते हैं, या गोल्फ का अभ्यास कर सकते हैं, या गोलियां खेल सकते हैं फर्श पर, या तो खिड़कियों को खोल कर जा सकते हैं या बंद करके जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ आ जाती है, और इसका एक आपके
ऐसा लगता है कि एक पर्व की भांति, एक त्यौहार मनाते हुए दोनों खिड़कियों को खोल करके या बंद करके आप जा सकते हैं और किसी भी कोने में बैठ सकते हैं, चाहे लेट कर जाएं, सो कर जाएं। और ये जो राज्य सुरक्षा का अधिनियम का जो रूल है, जो कानून है, उसको पता भी नहीं चलेगा और आप बच भी लेंगे। तो ये पैराग्राफ है स्टूडेंट, इसको रिपीट कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा मैसेज करिएगा। वंस अगेन आई रिपीट इट।